तो स्टार्टिंग में एक ट्रेजर के अंदर से एनर्जी रिलीज होती है और ये देख के लिन फेंग बोलता है ये तो टाइम और स्पेस की पावर है। तो फिर उसके बाद ये उस ट्रेजर को लेने की कोशिश करती है और उस ट्रेजर के अंदर से काफ़ी एनर्जी रिलीज हो रही होती है। तो ये देख के ये लड़की बोलती है जब तुम्हारे पास ऐसी मैजिकल पावर्स हैं तो इसका मतलब तुम मेरे लिए ही बने हो, अब तुम मुझसे भाग नहीं सकते। और फिर उसके बाद वो उस ट्रेजर को हाथ लगाने ही वाली होती है, लेकिन फिर वहाँ पर बहुत पावरफुल ऑरा रिलीज होता है जिसे देख के वो बोलती है इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा, ये तो डिवाइन पावर है। तो फिर उसके बाद एक और लड़की ऊपर की तरफ जाती है और फिर वो अपना ऑरा रिलीज करती है। तो फिर उसके बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा मैजिकल हैंड आ जाता है और फिर वो लड़की उस मैजिकल हैंड से अटैक करती है उस ट्रेजर के ऊपर। इस लड़की का ये जो मैजिकल हैंड होता है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। ये मैजिकल हैंड जैसे ही ट्रेजर पर लगी हुई सील पर लगता है तो फिर इससे वो सील टूट जाती है और वो ट्रेजर बाहर आ जाता है। तो ये देख के सब काफ़ी शॉक हो जाते हैं और फिर वो बोलते हैं इस ट्रेजर पर लगी हुई सील तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जितना मैंने सोचा था ये लड़की तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसने उस ट्रेजर पर लगी हुई सील को तोड़ दिया। और फिर उसके बाद दूसरी लड़की बताती है हाँ ये लड़की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसके पास एक बहुत ज़्यादा पावरफुल स्पिरिट सोल है। तो फिर उसके बाद वो लड़की उस ट्रेजर को ले लेती है और फिर उसके बाद लिन फेंग भी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है फाइनली तुमने उस ट्रेजर को ले लिया। और फिर वो उससे कंग्रेचुलेट करता है। तो लिन फेंग की ये बात सुन के वो लड़की भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, वैसे तुम्हारे पास भी तो बहुत ज़्यादा टैलेंट है, अगर तुम किसी मैजिकल वेपन को लेना चाहो तो तुम उसे आसानी से ले सकते हो, ये तो तुम्हारे लिए बहुत छोटी सी बात है। तो फिर उसके बाद वो लड़की कल्टीवेशन करने लग जाती है। तो फिर उसके बाद उस दूसरी लड़की को एक वेपन नजर आता है। तो फिर उसके बाद वो दूसरी लड़की उसे बोलती है यहाँ पर बहुत खतरा हो सकता है, तुम केयरफुल रहना। तो फिर उसके बाद वो लड़की उस वेपन के ऊपर अटैक करती है। तो फिर उसके बाद उसका अटैक लगने से पहले वो ड्रैगन वेपन उसके ऊपर अटैक करता है। तो फिर उसके बाद वो लड़की उस ड्रैगन वेपन के अटैक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसका अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, वो उसके अटैक को नहीं रोक पाती। तो फिर उसके बाद वो नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन फिर वो दूसरी लड़की उसे बचा लेती है और फिर वो बोलती है इसलिए मैंने तुम्हें बोला था कि केयरफुल रहना। वो अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल था और ये वेपन स्ट्रेंथ को कल्टीवेट करने के लिए यूज़ होता है, इसलिए इसे हासिल करना इतना आसान नहीं होगा। अभी तुम इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं हुई कि तुम इस तरह के वेपन को हासिल कर पाओ, फ्यूचर में तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाओगी, फिर तुम इस तरह के वेपन को आसानी से हासिल कर सकती हो। तो ये बात सुन के वो लड़की काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है। तो फिर उसके बाद दूसरी तरफ लिन फेंग को दिखाया जाता है और वो भी ट्रेजर ढूंढ रहा होता है। तो फिर उसके बाद लिन फेंग की नज़र एक मैजिकल नाइफ पर पड़ती है और ये जो मैजिकल नाइफ होती है ये काफ़ी कुछ कर सकती है, ये नाइफ फॉर्मेशन को भी बना सकती है और भी ये मैजिकल नाइफ बहुत कुछ कर सकती है। तो फिर उसके बाद लिन फेंग उस मैजिकल नाइफ को देख रहा होता है, लेकिन अचानक से उस मैजिकल नाइफ के अंदर से बहुत ज़्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होने लग जाता है। तो फिर उसके बाद लिन फेंग गोल्डन बेल शील्ड क्रिएट करता है। तो फिर उसके बाद लिन फेंग अपनी फायर फीनिक्स को समन करता है और फिर उसके बाद लिन फेंग उस मैजिकल नाइफ के ऊपर अटैक करता है और फिर उसके बाद वो मैजिकल नाइफ लिन फेंग के अटैक को रोकने लग जाती है। तो इससे एक बहुत ज़्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होता है। तो ये देख के ये लड़की बोलती है लिन फेंग का अटैक तो पहले से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो फिर उसके बाद लिन फेंग फीनिक्स के पंजे से उस मैजिकल नाइफ के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो मैजिकल नाइफ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। लिन फेंग के फीनिक्स के पंजे से भी उसे कुछ भी नहीं हो रहा होता। तो फिर उसके बाद डिवाइन स्वॉर्ड स्पिरिट बाहर आता है और वो लिन फेंग को बोलता है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर हूँ। तो ये देख के वो लड़की भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो बोलती है ये कौन से स्पिरिट है। तो फिर उसके बाद वो दूसरी लड़की बोलती है लिन फेंग के पास 2 डिवाइन स्वॉर्ड स्पिरिट हैं। तो फिर उसके बाद लिन फेंग अपने फीनिक्स के पंजे से उस मैजिकल नाइफ को ले लेता है। वो मैजिकल नाइफ बोलता है मैं तुम्हारे काफ़ी काम आ सकता हूँ, मैं तुम्हारे दुश्मनों को भी हरा सकता हूँ, लेकिन इससे मुझे क्या मिलेगा।
तो फिर ऐसे ही वो दोनों बातें करते हैं और लास्ट में वो मैजिकल नाइफ राजी हो जाता है और फिर लिन फेंग उसे हासिल कर लेता है। तो ये देख के वो लड़की काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो बोलती है ये कैसे हो सकता है, उस मैजिकल नाइफ को लिन फेंग ने इतनी आसानी से कैसे मना लिया। तो फिर उसके बाद शिंगर लिन फेंग को बोलती है आपने फाइनली उस मैजिकल नाइफ को हासिल कर लिया, और वो भी काफी ज्यादा खुश होती है। तो फिर उसके बाद शिंगर एक स्वॉर्ड को देखती है और वो स्वॉर्ड खुद ही हिल रही होती है। और फिर उसके बाद शिंगर बोलती है मुझे लगता है उस स्वॉर्ड के अंदर कोई घोस्ट स्पिरिट मौजूद है। तो फिर उसके बाद शिंगर उस स्वॉर्ड के पास जाती है और फिर वो अपनी पावर्स का यूज करती है। फिर वो उस स्वॉर्ड को आसानी से हासिल कर लेती है। तो ये देख के वो लड़की काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर वो बोलती है उन्होंने इतनी आसानी से उस स्वॉर्ड को हासिल कर लिया। तो फिर उसके बाद वो दूसरी लड़की उससे बोलती है अगर तुम अपने मार्शल स्पिरिट के अपोजिट ट्रेजर को ढूंढ लो तो हो सकता है कि तुम भी उसे काफी आसानी से हासिल कर सको। तो फिर उसके बाद वो लड़की ऐसा ही करती है। फिर वो अपनी मार्शल स्पिरिट के अपोजिट ट्रेजर को ढूंढने लग जाती है। तो फिर उसके बाद उसे एक ट्रेजर मिल जाता है और फिर वो अपनी पावर्स का यूज करती है। तो फिर उसके बाद वो लड़की भी एक ट्रेजर को ले लेती है और फिर उसके बाद लिन फेंग को दिखाया जाता है और लिन फेंग ने एक और ट्रेजर को हासिल कर लिया होता है। और फिर लिन फेंग बोलता है ये भी काफी अच्छी है, ये मेरे बहुत काम आएगी। तो फिर उसके बाद लिन फेंग की नजर एक मैजिकल स्वॉर्ड पर पड़ती है। तो फिर उसके बाद लिन फेंग उस स्वॉर्ड को पकड़ता है। तो फिर उसका परिंदा वहां पर आता है और वो बोलता है ये ब्लू स्काई डिवाइन स्वॉर्ड है और ये मेरे लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो फिर उसके बाद वो लड़की बोलती है एक परिंदा एक मैजिकल वेपन को हासिल कैसे कर सकता है। तो फिर उसके बाद उनको एक आवाज आती है कि तुम सब ने मैजिकल वेपन को हासिल कर लिया है, फिर भी तुम यहाँ से नहीं जा रहे। तो आज की वीडियो बस यहाँ तक थी। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।